यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप से रिलेटेड और कहें ज़िंदगी का एक बहुत सा प्रश्न है जो अधिकतर बहुत से मेल्स की ज़िंदगी में आता है। इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इस पर बात करेंगे और एक डिस्कशन का मुद्दा भी होता है और बहुत सारे लोग ज्ञान भी दे रहे होते हैं इस विषय में। टॉपिक है, क्या आपको अपनी पत्नी के नाम, क्या आपको अपनी धर्मपत्नी के नाम, क्या आपको अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं। है ना, ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोग इसमें ज्ञान देंगे, आपको मिला भी होगा आपके पीयर ग्रुप से या जो बुजुर्गों से, और ऐसा कुछ सुनने में मिला होगा, इनके तो नाम कुछ कर दो ना, इनकी बुद्धि खराब हो जा, इनके दिमाग खराब हो जा, और भाई एक बार तुमने इसके नाम करा बस फिर क्या, अरे भाई फिर तो सिर पे चढ़ जाएगी, फिर तो ऐसा कर देगी, फिर तो वैसा कर देगी, प्रॉपर्टी मत नाम कर दिए, क्या पता धोखा दे के चली गई, क्या पता ये तुझे छोड़ दे, क्या पता, मतलब सो मैनी लॉजिक्स, रीजंस, तर्क वितर्क कुतर्क ऐसे दिए जाते हैं महिलाओं के विषय में, जो कि अगर देखा जाए तो अपना घर छोड़ के आपके साथ रहने आई है, आपके साथ नया जीवन शुरू करने आई है, आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आई है, आपकी नस्ल को पहचान दिलाने के लिए आई है, जिसके बाद आप इस धरती पर थे या नहीं थे उसका प्रमाण छोड़ने के लिए आई है। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, आप समझिएगा। आप इस धरती पे थे या नहीं थे, इस बात का प्रमाण वो स्थापित करने आई है, क्योंकि आपकी डीएनए एक्सटेंड करने का वो कारण बनेगी और अपने आप को पूरा सुपुर्द करके आपके पास आती है। तो अगर ये प्रश्न जो है कि आपको अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, या किसी को आप अगर गाइड भी कर रहे हैं कि कोई चीज़ पत्नी के नाम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये एक्चुअल में प्रश्न में ही दोष है। जैसे बोलते थे ना, कुंडली में मंगल दोष है, कुंडली में शनि का दोष है, इसका तो ये पीड़ित है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ित तो होगा ही। भाई 7 प्लेनेट और 2 शैडो प्लेनेट, 9 प्लेनेट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं दोष तो होगा ही, तभी तो इस धरती पर जन्म लिया है। ये कार्मिक फिलॉसफी ये मानती है ना कि कुछ पुण्य को आप काटने आए हैं और कुछ पाप को आप भोगने आए हैं। दोनों चीज़ है, भोग और कष्ट दोनों आपको मिलेंगे इस धरती पर। जब बर्थ से लेके डेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक आपको सारी चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी। तो ये प्रश्न में ही दोष है कि क्या आपको अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर देनी चाहिए या उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इसका मतलब इसके प्रश्न के बीज में ही, जैसे कहते हैं ना, सोर्स में ही दोष है। सोर्स के अंदर ही, इस प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ अविश्वास का बीज है, एक डिस्ट्रस्ट की भावना है, जिसमें कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति है, संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, किया जाए ना किया जाए किसके प्रति। ये शायद डाउट आप उसमें नहीं करेंगे कि अपने माता पिता के नाम ले लीजिए, या कोई कहता है अपने बेटे के नाम ले लीजिए, इसमें इतना डाउट नहीं आएगा। पर पत्नी के नाम पे आने में मतलब बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, या दिमाग में घोड़े दौड़ा रहे हैं। तो जो लोग आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं इस बात को, तो अपने अपने लॉजिक से तुरंत हम बोलते हैं यस और नो, यस और नो, तुरंत ऐसे ना, एक एक्सट्रीम यस है, एक नो है, एक बोलेगा लेनी चाहिए, एक बोलेगा नहीं लेनी चाहिए। फिर जैसे ही आप उससे एक स्टेप आगे जाएंगे, भाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो फिर वो अपने रीज़न देगा। मैंने सुना है वो ऐसे धोखा दे दिया था, अरे हमने सुना है उसमें आफत आ गई थी, अरे उसने तो ऐसे कर दिया। और बोला जाएगा कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो यस की तरफ जाएंगे। तो भाई ये तो आपको तय करना है, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें कह रहा हूं ये प्रश्न में ही दोष है, इस प्रश्न में ही खोट है। अगर ये डाउट ही आ रहा है, इसका मतलब इस रिलेशनशिप में ही गड़बड़ है। आपकी सोच अभी तक, वो जो 7 वचन भरे गए थे, जो पत्नी
के साथ आपने 7 वचन और 4 वचन एक्सचेंज में आपने उनसे लिए, उनको या ना तो आपने ठीक से समझा, ना जाना, ना उनको निभाया। जैसे बोलते हैं ना, जानना, मानना, फिर पालना। किसी भी चीज़ को करने के 3 स्तर होते हैं। पहले आप जानते हैं, फिर आप मानते हैं, फिर आप उसको पालते हैं, फिर उसको अपनाते हैं, निभाते हैं। तो आपने वचन तो दे दिए लेकिन शायद निभाया नहीं कि हर चीज़ में हम सुख दुख के साथ ही होंगे। तो वो अपना सपुर्द करके आपके साथ आ गई, लेकिन आप तो क्लास मॉनिटर बन के उसकी परीक्षा लेने को तैयार है। और जब प्रॉपर्टी की बात आ रही है, संभव वैसे तो प्रॉपर्टी लेना अपने आप में बड़ा ही ऑस्पिशियस काम है, बड़ा ही बढ़िया काम है, सबको लेनी चाहिए, चाहे मकान हो, दुकान हो, ज़मीन हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो, इवन गाड़ी हो। जब लेने की बात आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सही मुहूर्त निकाल के, सही समय देख के। और जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है तभी तो आप ले रहे होते हैं इस चीज़ में। और आप किसको नाराज कर रहे हैं? अपनी गृह लक्ष्मी को। उसमें ही डाउट आपके मन में आ रहा है कि भाई इसके नाम पे नहीं ले सकते, इसके नाम पे क्यों लें, ये कहीं मुझे बाद में धोखा ना दे। और कुछ लोग बड़ा अजीब अजीब लॉजिक भी देते हैं कि मेरे मरने के बाद तो सब कुछ दे रही है, उसके बाद क्या अचार डालेगी उसका वो मरने के बाद? वो तो एक मतलब कहें कि अनवांटेड स्थिति हो गई ना, कि वो आपकी मृत्यु के बारे में सोचे फिर। अगर मरने के बाद ही उसको सब कुछ मिलना है तो आपकी मृत्यु के बारे में सोचो। तो भैया बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो? पहले तो बोलना, तो मतलब कर क्या रहे हो भाई मेरे? बहुत सारे रिश्ते में देखता हूँ इसी बलबूते, इसी बुनियाद पे खोखले और अधूरे हैं कि पति जो है पत्नी के नाम कुछ नहीं कर रहा है, उसको स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, उसको स्थायित्व का, उसको अपने अटूट रिश्ते का विश्वास नहीं दिला पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि महिला अपना घर तो वहाँ छोड़ के आ गई जहाँ पे वो पली बड़ी। हालांकि देखो, भारतीय संविधान उसको राइट देता है, लेकिन हमारा भारतीय समाज अभी इस तरह का है कि महिलाएं उतना मुखर रूप से अपना हिस्सा अपने पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से मांग नहीं रही है। मांग सकती हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, मगर भारतीय समाज का सृजन इस तरह से है कि जहाँ वो ब्याहता चली जाती है वहाँ पर उसको क्योंकि वहाँ उसके पति को शेयर मिलेगा, तो वहाँ से वो उसका भरण पोषण हो जाएगा। देखो, अदालत मना नहीं कर रही है कि वो भाई के हिस्से में भी हकदार है और पति के में भी हिस्सेदार है, लेकिन भाई बहुत सारे ऐसे तो है, ये तो कहेंगे भाई ठीक है, तू मेरा कुछ अगर इवेंचुअलिटी हो जाए तो सहारा देने को तैयार है। लेकिन क्या भाई भी संपत्ति देने को डायरेक्टली राजी नहीं है कि भाई तेरे नाम पे चलो 2 प्लॉट लिख दें या 2 मकान लिख दें, भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। या बहुत बड़े जो धनाढ़ परिवार भी थे ना, जो 2 परिवारों का झगड़ा बहुत इंडिया में बड़े लेवल पे हुआ, उन्होंने भी 3% ही दिया अपनी बच्चियों को। आप जानते होंगे, तो बहुत बिग परिवार जब उन्हें बंटवारा हुआ 3%। अब वो बात अलग है कि उनको 3% ही इतना ज़्यादा था कि उनको सफिशिएंट हो गया, जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी शायद से मेट हो गए हो। क्योंकि एक मुद्रा के बाद तो चीज़ें फिर वो लग्जरी में चली जाती हैं, वो ज़रूरत से बाहर निकल जाती हैं। सर्वाइवल, फिर ज़रूरत, और उसके बाद तो फिर लग्जरी में चली जाती हैं। उनके लिए उतना ही काफ़ी सफिशिएंट हो गया। तो बात यह है कि भाई क्यों नहीं ले रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, मतलब क्यों नहीं ले रहे? इसमें संशय कैसा? इसमें निश्चय करना है, संशय और निश्चय, डिसीजन और डाउट में अगर 1% भी अगर आपके मन में संशय होता है तो आप डाउट की स्थिति में होते हैं, आप डिसीजन पे पहुंचे ही नहीं। डिसीजन और डाउट में 1% का भी अगर डिफरेंस है निश्चय और संशय में, तो आप डाउट पे ही हैं। तो अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कि भाई अपनी पत्नी के नाम पे आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है हैंडओवर करने की या उसके नाम पे करने की और आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके रिश्ते में थोड़ा सा डाउट है, दिमाग में आपके डाउट है कि भाई ये रिश्ते में, जैसे कहते हैं ना, पूरा 100% कमिटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी स्तर पे रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर है, किसी में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कमज़ोर ज़रूर है। और अगर आपको पता है, जैसे बहुत से लड़ाई झगड़ों में ऐसा डिमांड करती हैं महिलाएं, कहीं कुछ बात हो जाए तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, भाई कुछ तो करो, एक आधा प्लॉट कर दो, कुछ एक फ्लैट कर दो। अगर किसी के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई रिश्ते में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तुम ये खर्चा नहीं कर रहे तो ये प्रॉपर्टी कर दो, तो बहुत सारे लोग नहीं करते। अरे भाई तुरंत साइन कर ले,
जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। भाई एक दूसरे के साथ ही जीवन है तुम्हारा। इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही बचा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि तीसरे जो आएंगे ना इंटरफेयर करने, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो प्रोफेशनली, हम जैसे लोग भी जो पैसा लेके कंसल्टेशन दें, बिल्कुल परिवार को छोड़कर, अगर जो भाई प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है, क्योंकि जब कहीं एडवाइस देनी हो, जब अपनी सर्विसेज देनी हो, तो व्हेन यू एक्सचेंज सम एनर्जी मनी, तो आप सही गाइडेंस करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप साक्षी भाव से देखते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप अगर पर्सनल रिश्तेदारों से राय लेंगे ना, तो 50% को तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि आपकी लाइफ में जहर घुल रहा है, परेशानी हो रही है, आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो रहा है, आपकी उम्र निकली जा रही है। 50% को तो परवाह ही नहीं है, और 50% को मज़ा आ रहा है। 50% को मज़ा आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में देखा, आया मज़ा, अब पता चला इसे, अब पता चला क्या होता है, देखा देखा। कहते हैं ना, बड़ा ही अजीब कंसेप्ट है रिलेटिव्स का और पॉजिटिविटी का, कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो रिलेटिव नहीं है, और जो लोग रिलेटिव हैं वो पॉजिटिव नहीं है। दोनों अलग अलग छोर हैं। और इसमें कहीं इक्का दुक्का, कहीं 1000 रिश्तेदार में या 100 रिश्तेदारों में एक आधा कोई पॉजिटिव हो, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसकी बात कोई समझने को तैयार नहीं है। वो अपना अगर एक्सपीरियंस बताना चाहे, वो अगर रिश्ते को बचाने के लिए कोई सुझाव दे कि भैया इसमें कंप्रोमाइज़ कर लो, बात करो, काम बन जाएगा, ये रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो ये जो समय निकलता जा रहा है, दिन फिर महीने, महीने फिर साल, और आप इस ईगो की लड़ाई में ही इस जीवन को बर्बाद करते चले जाओगे। और जीवन ये इतना लंबा नहीं है, मनुष्य जीवन इतना लंबा नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज तो 60-65 ही बोलते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर कोई अच्छी हेल्थी लाइफ भी जी रहा है 70-80 साल का, तो 70-80 साल भी इतना लंबा जीवन नहीं है। उसमें अगर जो जवान होने का जो पीरियड है, अगर देखा जाए तो आजकल तो वैसे भी लेट शादियाँ हो रही है, तो फिर भी ज़्यादा आप खींच लो तो 25 से 60 साल तक के बीच की ये स्थिति है। तो ये क्यों ख़राब कर रहे हो भाई, ये 30-35 साल, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पछतावा और रिग्रेट ही रह जाएंगे। तो ऐसा ना करें। डायलॉग की जो उसको ना, डोरी को ना तोड़ें, उसको बरकरार रखें। डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मतभेद ठीक है, मन भेद ना करें, मनों में भेद ना लाएं। डिफरेंस अगर आपके थॉट प्रोसेस में हो सकता है, तर्क वितर्क में, दो लोग जिनकी बातें, जिनके विचार आपस में नहीं मिलते, वो भी साथ रह सकते हैं। बहुत से दो भाई हो सकते हैं जिनकी दोनों की बातें आपस में ना मिलती हों, लेकिन वो भाई फिर भी रहते हैं ना। दो बाप बेटा हो सकते हैं जिनकी बातें, विचार आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो फिर भी बाप बेटा रहते हैं ना। तो भाई पति पत्नी क्यों नहीं रह सकते अगर दोनों की बातें आपस में नहीं मिल रही। बस यहीं पे आ जाता है, यहाँ पे ईगो आ जाती है, क्योंकि ये रिश्ता निभाना पड़ता है, ये रिश्ता चलाना पड़ता है, इसमें दोनों को ही झुकना पड़ता है, दोनों को ही समझना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी आगे तभी बढ़ती है। ईगो की लड़ाई में ये रिश्ता टूट फूट जाता है। तो भाई पत्नी के नाम पे अगर ये विचार बन रहा है तो बिल्कुल ले लो भाई। आपके पास अगर पैसे हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल ले लो, दोनों कंबाइंड नाम पे ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विचार है। अगर विचार आ रहा है कि पत्नी नाम पे कुछ प्रॉपर्टी ली जाए ना ली जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। जैसे ही उसके दिमाग में एक सिक्योरिटी आ जाएगी, आपके दिमाग में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो अगर ये विचार बन रहा है कि पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी लूँ ना लूँ, तो भाई जल्दी से दौड़ो, ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, और चलो भाई फलाने की अम्मा जो उनके बच्चे क्या, चलो भाई रजिस्ट्री करने चल रहे हैं, चलो भाई प्रॉपर्टी बुक करने चल रहे हैं, चल भाई वाह वाह वाह। देखो जरा उसके चेहरे पे क्या मुस्कान, क्या। और कहीं अगर डिमांड आ रही है, कहीं पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है और पत्नी अगर ये डिमांड कर रही है कि मेरे नाम पे ये करो वो करो, तो मैं मानूंगी। चलो तुरंत नो इफ नो बट कहते हैं ना, झटपट जाओ, साइन करो, अपनी पत्नी को अपने घर लेके आओ। और पता लगा इस मतलब प्रॉपर्टी तो आपकी पास ही है ना अभी भी। तो भैया अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों को अपने पास लाओ। अगर प्रॉपर्टी के नाम पे वो डिफरेंसेस चल रहे तो जाओ प्रॉपर्टी नाम करो। चल भाई, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, तो दुनिया बदल सकता हूं मैं।
बिल्कुल आपके जीवन उसी दिन से, उसी समय से, उस घड़ी से बदलनी शुरू हो जाएगी जब आप अपने मन में इस तरह के डाउट्स को हटा देंगे कि भाई ठीक है, तुमने बोला प्रॉपर्टी चाहिए, ये लो, तो भाई जल्दी जाओ मनाओ। अगर किसी के पत्नी नाराज चल रही है और दूर रह रही है किसी भी कारण से, फटाफट उसके नाम पे कुछ ना कुछ लो और बस गाड़ी चल पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा, कुछ इस पर और बात करेंगे क्योंकि रिलेशनशिप पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा ना। मैक्सिमम चैनल्स में तो क्या अधिकतर वो क्या सिखाते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक ले लो, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इतने पैसे इतने सिप में डाल दो, इतने परसेंटेज से यहाँ डाल दो, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दो। पैसे की बात करती है तो फिर बाद में ये हो जाता। फिर वो भी अगर प्रॉपर्टी की बात कर रही है तो क्या गलती कर रही है बेचारी। तो भैया उसके नाम पर प्रॉपर्टी करो, उसको स्टेबल करो, अपने आप बिल्कुल हैप्पी हो जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर वो पैसा क्यों करती है, पैसे की लगा दो ढेरी। तो पैसा उसको इतना नहीं चाहिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट चाहिए। और द मोमेंट यू गिव अ प्रॉपर्टी टू हर, या आपका माइंड नेम में आप उसके लेते हैं तो बस उसे लग जाता है यस यहाँ में स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि इतनी अनस्टेबल है महिला की लाइफ ना। आप देखो आप पिता के घर में तो कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बस वो एश्योरेंस पे कैसे चलाए अपनी ज़िंदगी। मैं ये वादा करता हूँ, अरे सब कुछ तो थारा ही है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ऑल इज, बस कहने के लिए। तो जो तुम बोल रहे हो उसको करके दिखाओ, उसको क्रियान्वयन में करो, नाम करो, साइन करो और अपनी क्या बोलता हूँ, अपनी बेगम को, अपनी पत्नी को, शरीके हयात को क्या कहते हैं वो लेके आओ भाई, मनाओ अपनी लाइफ। ज़िंदगी में वो बाकी जो रिश्तेदारी है रायता बोल रहे ना आपकी, जिसकी लाइफ में अगर ऐसा रायता चल रहा है उनको बोलो टाटा बाय बाय, अपनी को बोलो हाय हाय, आ जा भाई, ये ले प्रॉपर्टी यार, ले तेरे नाम पे कर दी। बस क्या इससे सारे दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बोला सारे दुख खत्म हो जाएंगे, मगर आपकी ज़िंदगी ना पटरी पे आ जाएगी, रेलगाड़ी चल पड़ेगी जो पटरी से उतरी हुई है। तो कहीं भी और आपके सब कुछ अगर वैसे भी बढ़िया चल रहा है और आपके मन में आ रहा है प्रॉपर्टी नाम पे ली जाए, बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ना सोचो, 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में, कोई संशय की स्थिति नहीं है, सीधे निश्चय कीजिए, गो एंड गेट रजिस्ट्री डन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। भाई आप ही लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।